दूजे पासे गल करांगे लोक सभा कार्रवाई दी शुरुआत दे विच जोरदार हंगामा देखण नूं मिलिया। बेभरोसगी मते ते चर्चा दे दौरान हंगामा होया। असीं राहुल गांधी नूं सुनना चाहुंदे सी, बीजेपी दे वल्लों यह बयान दिता गया बेभरोसगी मते ते गंभीरता दे नाल चर्चा होवे। स्पीकर साहब दे वल्लों एक गल आखी गई क्या कि बेभरोसगी मता लेके आना साडी मजबूरी है। कांग्रेस दे वल्लों एक गल आखी गई मणिपुर दे इंसाफ लई लेके आए प्रस्ताव, मणिपुर इंसाफ मंग रहा है। कांग्रेस दे वल्लों यह कहा गया साडी मंग मणिपुर मुद्दे ते पीएम संसद दे विच बोलण। अज तक पीएम मोदी मणिपुर ते क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों नहीं गए ते इस मुद्दे ते उन्होंने हले तक क्यों चुप्पी धारण की है। पीएम दा मौन वर्त तोड़ना साडा मकसद है। कांग्रेस दे वल्लों गल आखी गई है। पीएम मोदी नूं बयान देण दे लई 80 दिन क्यों लगे, कांग्रेस ने सवाल कीते ने पीएम मोदी तो। अज तक मणिपुर दे सीएम नूं बर्खास्त क्यों नहीं कीता गया, कांग्रेस ने बीजेपी तो सवाल पूछा। पीएम मोदी मणिपुर ते सिर्फ 30 सेकंड बोले। कांग्रेस ने कहा पीएम जो ताकत वो किसी मंत्री दे विच नहीं है। मणिपुर दे विच डबल इंजन दी सरकार फेल साबित हुई है। कांग्रेस दे वल्लों गल आखी गई एनएसए ते कांग्रेस दा वड्डा हमला कि लोकां दे हत्थां दे विच घातक हथियार ने। गृह मंत्री एनएसए फेल तां ही पीएम चुप ने। गृह मंत्री दी बनाई कमेटी फेल हुई है। हथियार लुटना राष्ट्रीय सुरक्षा लई खतरा है। कांग्रेस दे वल्लों तमाम सवाल ते तमाम तंज जो है बीजेपी दे उत्ते सवाल खड़े कीते गए। आज हम मणिपुर गए हैं। क्या मणिपुर में ये सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में ये सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं। लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो। पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप प्रस्ताव रख दो। आप पहले सर प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। मैं ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं।
और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮੰਡਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੰਡਿਆ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है, और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की, और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ, और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पे चर्चा आज की बैठक में हुई है। जी सर, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। घमंडिया गठबंधन ही है।
देखिए, मंगलवार को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें आज जो हमारी सूचनाओं के अलावा जो हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, उसमें सबसे बड़ा विषय 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है।